हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्शल की परिभाषा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्शल की परिभाषा, भौतिक कल्याण का विज्ञान। डिफिनेशन ऑफ मार्शल, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मार्शल की परिभाषा में उन्होंने ना बहुत कोशिश किया है कि जो हमारे एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है उसमें जितना भी मिस्टेक है उन सबको करेक्शन किया जाए, वरना इंसान क्या है, केवल धन के पीछे भागेगा। वो अपने आप को कुछ समझेगा ही नहीं। उसे कुछ भी करना हो तो भाई नहीं नहीं, पहले धन 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 ऐसे करने लगेगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि चलो भाई, अब एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी है उससे बहुत जन प्रभावित होकर के अब धन के पीछे भाग रहे हैं। चलो उन्हें अपनी भी इज्जत ज़रा बताई जाए। तो चलिए पढ़ते हैं अब मार्शल की परिभाषा। देखो, मार्शल और उनके जितने भी अनुयायी प्राचीन में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा में गलती थी उनको दूर करने की कोशिश की। ठीक है, और इनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि संपत्ति स्वयं को साध्य नहीं है। यह एक साध्य या साधन मात्र है, और यह साध्य है मानव कल्याण के लिए। देखो, मार्शल यही बोलना चाह रहे हैं कि धन ही सब कुछ नहीं है, इंसान भी बहुत कुछ है, और धन केवल मानव कल्याण के लिए। ठीक है, मार्शल अर्थशास्त्र में मनुष्य और उनके कल्याण का प्रमुख स्थान दिया तो है, क्योंकि संपत्ति मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य संपत्ति के लिए है। यानी कि एक मोबाइल का एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे थे, पहले मोबाइल का यूज़ हम लोग कर रहे थे, बट दिस टाइम मोबाइल हम लोगों का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि बिना मोबाइल के हम रह नहीं सकते हैं। अभी देखो, क्लासेस करना है मोबाइल पे करना है, जो भी स्टडी मटेरियल आ रहा है मोबाइल पे आ रहा है। तो मतलब क्या, हम लोग मोबाइल के आदी हो चुके हैं। वही चीज़ है कि हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं तो धन हमको भगा रहा है, वही काम हो रहा है। ठीक है, तो मार्शल ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि देखो, अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो कहा गया है, एडम स्मिथ के अनुसार कि धन ही है सब कुछ है, ये गलत है करके वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मार्शल ने अपने कुछ शब्दों में कुछ कहा है, देखो पढ़ते हैं क्या है। तो इस प्रकार एक और यह धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर जो इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक अंश है। ये केवल धन का अध्ययन ही नहीं है, ये मनुष्य का भी अध्ययन है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो एक इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं कि हाँ, एक इंसान को किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही एग्जाम्पल में आपको कहा था कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति तब हुई थी जब इंसान ने ये सोचना प्रारंभ किया कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, हम कैसे बेहतर जीवन जी सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो मार्शल यही बोलना चाह रहे कि केवल आप धन को मत पढ़ो, आप हमारे बारे में भी पढ़ो। यानी एक इंसान भी जो है वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, देखो, मार्शल ने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखो कैसे दिया है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है जिनका कल्याण के भौतिक साधन की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। इनका बोलने का मतलब यही है ना कि जो हम लोग को धन की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण ही होता है। हम लोग जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं, चाहे वो अपने कल्याण के लिए करें या फैमिली के लिए करें या अपने पड़ोसी के लिए करें या किसी के भी लिए भी करें, वो क्या होता है, लास्ट में हम लोग किसी ना किसी को प्रॉफिट ही देते हैं। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे मार्शल कि आप जो धन के बारे में पढ़ रहे हो उससे ये भी पढ़ो कि केवल धन को प्राप्त करना नहीं है, धन को प्राप्त हम कर रहे हैं किसी के बेनिफिट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मार्शल की जो डिफिनेशन हमने पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ मुख्य तथ्य यानी मेन फैक्ट तो आया होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।